हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक्स जेड ए 3 अल्फा कणों तथा 5 बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। प्राप्त नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसकी सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा यहाँ पे अपने को रेडियो एक्टिव नाभिक दिए गए हैं। ठीक है, यानी अपने पास नाभिकीय क्षय हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाभिकीय क्षय हो रहा है और देखिए दिया भी गया है कि अल्फा और बीटा के रूप में हो रहा है। तो पहले अपने देखते हैं कि अल्फा क्षय पे क्या होता है या अल्फा कण क्षय के अंदर क्या होता है। अल्फा कण क्षय, तो देखिए कोई नाभिक यदि एक्स है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, द्रव्यमान संख्या ए है, तो अल्फा क्षय होने के बाद क्या होता है, नाभिक यदि y बन जाए तो ये क्या होता है, देखिए z-2 और a-4 हो जाता है, a-4 और z में से 2 माइनस हो जाते हैं, प्लस एक हीलियम नाभिक निकलता है। 2 और 4 इस हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण है वो अपने बोलते हैं। तो ये अपने पास अल्फा क्षय के अंदर नाभिक के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए बीटा क्षय होएगा तब क्या होएगा, बीटा क्षय। बीटा क्षय की यदि अपने बात करें तो बीटा क्षय में देखिए नाभिक यदि अपने x माने, z परमाणु क्रमांक है, a द्रव्यमान संख्या, इसमें जैसे ही बीटा क्षय होएगा कोई नाभिक y बनेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, देखिए z+1 हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और एक बीटा कण निकलता है। ठीक है, जिसकी द्रव्यमान संख्या j तो रहेगी और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन है वो निकलता है। तो अपने को ओनली नाभिक में जो चेंजिंग है वो अपने को यहाँ पे देखनी है। तो अपने ने यहाँ पे देखिए मुख्य अवधारणा से अपने को क्या मिला कि जैसे ही अल्फा कण में परिवर्तन होता है, ठीक है, अल्फा कण निकलता है तो अपने पास नाभिक में क्या चेंजिंग आती है, देखिए द्रव्यमान संख्या में से तो क्या हो जाती है a-4 और z अपने को क्या मिला था, -2 मिला था। ठीक है, ये अल्फा का कण निकलने से होता है। और जब बीटा कण निकलता है तो देखिए क्या होता है, ए है वो तो ए के रूप में रहा है और जेड है उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है, z+1 हो जाता है। ये अपने पास बीटा में होता है। अब अपने क्वेश्चन में अपने को कहा है कि 5 अल्फा क्षय हो रहे हैं, देखिए सॉरी 3 अल्फा क्षय हो रहे हैं और 5 बीटा क्षय हो रहे हैं। 3 अल्फा कण निकल रहे हैं, 3 अल्फा कण और इसके बाद 5 इसमें से क्या है, बीटा कण निकल रहे हैं। ठीक है, पहले नाभिक अपने को दिया गया है x है, z और a के रूप में। अब देखिए 3 अल्फा कण निकलेगा, पहले एक जब निकलेगा तो अपने जानते हैं कि क्या बनेगा, कोई नाभिक जैसे y बने तो अपने पास क्या आएगा, देखिए z-2 आएगा, a माइनस क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और निकलेगा, यहाँ पे देखिए पहला अल्फा कण, यहाँ पे दूसरा अल्फा कण। तो मान लेते हैं कि कोई p बन रहा है तो अपने पास क्या हो गया, देखिए z-2 पहले से था, -2 और हो जाएगा, a-4 नाभिक था, इसमें से -4 कर देना है। ठीक है, अब तीसरा अल्फा कण निकलेगा, तीसरा अल्फा कण निकलेगा तो मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, डी बन रहा है। ठीक है, कोई भी नाभिक डी बन रहा है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, z-2 -2 और ए देखिए -4 पहले से था, एक और निकला तो -4 हो गया। यानी अपने पास इस नाभिक को अपने देखें तो देखिए डी है, z माइनस क्या हो गया, 6 हो गया और a माइनस क्या हो गया, देखिए 4 4 8 और 4 12, a माइनस 12 हो गया, z माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। ये अपने पास 3 अल्फा कण निकलने के बाद हो गया। अब इस d में से देखिए अपने पास क्या है, d a-12 z-6। अब इसमें से बीटा कण निकालने हैं अपने को 5। यदि एक बीटा कण निकालते हैं तो अपने पास क्या होता है कि यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि Q बन रहा है तो इसमें क्या होगा, देखिए z+1 होता है, यानी z-6 है, प्लस में 1 हो जाएगा, a है वो कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि यहाँ पे देखिए एक और बीटा निकलेगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और इसी प्रकार यदि 5 बार निकलेगा तो +5 है वो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी जैसे टी नाभिक बन गया अंत में, जो अपने पास क्या हो गया, z-6 पहले से था +5 क्योंकि 5 बीटा कण निकले हैं, a में कोई परिवर्तन है वो अपने को नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए सॉरी a-12 था,
ए में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो a माइनस 12 है, यहाँ भी क्या रहेगा a माइनस 12, यहाँ भी क्या रहेगा a माइनस 12। तो यही अपने को पूछा था, यानी अपना अंतिम नाभिक देखिए क्या क्या बन गया। अंतिम नाभिक की यदि अपने बात करें तो अपने देखें तो अपना अंतिम नाभिक देखिए टी बना है, जिसमें क्या देखने को मिला, z माइनस 6 पहले से था प्लस 5 और a माइनस 12, या इसे अपने देखिए सिंपल फॉर्म में लिखें तो अपने पास क्या हो जाएगा z माइनस 1 और a माइनस 12, ये अपने पास अंतिम नाभिक बन गया। अब अंतिम नाभिक में अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात चाहिए, तो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या वो देखिए किसके बराबर होती है, वो परमाणु क्रमांक के बराबर रहती है, जिसे अपने z बोलते हैं। z यहाँ पे क्या है z माइनस 1, z माइनस 1, तो ये अपने पास क्या आ गई प्रोटॉन की संख्या आ गई। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, देखिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी देखिए a माइनस 12 और माइनस में अपने पास z अपने पास क्या है देखिए z माइनस 1, z माइनस 1, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा a माइनस 12 माइनस z और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये अपने पास क्या हो गया देखिए a माइनस z और यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 11, तो ये अपने पास आ गई न्यूट्रॉन की संख्या और ये होगी प्रोटॉन की संख्या। दोनों को अनुपात के रूप में लिखना है, तो अनुपात के रूप में लिख दीजिए देखिए प्रोटॉन बटा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या मिला था अपने को z माइनस 1 और न्यूट्रॉन अपने को क्या मिला a माइनस z माइनस 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही मिला था z माइनस 1 a माइनस z माइनस 11। अब अपना फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अपने को कहा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का अनुपात के रूप में, यानी ऊपर क्या लिखना है अपने को न्यूट्रॉन का लिखना है, तो इसे अपने कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन कर देते हैं a माइनस z माइनस 11 बटा अपने पास क्या हो गया z माइनस 1। ये अपने पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है वो आ गया है, जो कि अपने ने मुख्य अवधारणा से ज्ञात कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।